हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 7 में हमारे आसपास के बाजार। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, वस्तु के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच होने वाले लोग होते हैं। तो आपको उत्तर में करना है व्यापारी। दूसरा में है व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का अंतिम व्यक्ति जो वस्तु उपभोक्ता को बेचता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा फुटकर व्यापारी। इसके बाद तीसरे में है साप्ताहिक बाज़ारों में लगने वाली अधिकतर दुकानों में सम्मिलित नहीं होती है। तो आपको डी नंबर करना है गाड़ियों या वाहनों की दुकानें। चौथे में ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़मर्रा की वस्तुएं खरीदी जाती हैं। उत्तर हो जाएगा आपका साप्ताहिक बाज़ारों से। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है ब्रांडेड सामानों से तात्पर्य है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बड़ी कंपनियों का सामान। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको ए नंबर में भरना है साप्ताहिक, बी में भरना है आपको फुटकर, सी में भरना है आपको मॉल और डी में भरना है आपको मिले और ई में भरना है आपको उधार। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है साप्ताहिक बाज़ारों में कच्ची दुकानें क्यों होती हैं। आपको उत्तर में करना है साप्ताहिक बाज़ारों में कच्ची दुकानें इसीलिए होती हैं क्योंकि ये दुकानें सप्ताह में एक निश्चित दिन लगती है। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को उन्हें समेट लेते हैं। आठवां प्रश्न है व्यापारी किन्हें कहा जाता है। उत्तर है वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। 9वां प्रश्न आता है आपका ऐसी कोई दो लाभ बताइए जो मोहल्ले की दुकान से मिलते हैं परंतु साप्ताहिक बाज़ार में नहीं मिलते। तो आपको उत्तर में करना है मोहल्ले की दुकान वाले लोग स्थायी दुकान होने के कारण परिचित होते हैं जिससे कि वे हमें सामान उधार भी देते हैं, जबकि साप्ताहिक बाज़ार में ऐसा नहीं होता। दूसरा है मोहल्ले की दुकान घर से निकट होती है जबकि साप्ताहिक बाज़ार थोड़े दूर होते हैं। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 10 में है थोक व्यापारी तथा खुदरा व्यापारी में अंतर बताइए। आपको उत्तर में लिखना है थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदता है जबकि खुदरा व्यापारी थोक व्यापारी से कम मात्रा में वस्तुएं खरीदता है। थोक व्यापारी का एक क्षेत्र होता है जबकि खुदरा व्यापारी का कोई क्षेत्र नहीं होता। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 11 में साप्ताहिक बाज़ारों में खरीदारों के पास मोल तोल करने का अवसर क्यों होता है। आपको उत्तर में करना है यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे दूसरी दुकानों पर वही सामान देख लें जहां उन्हें कम कीमत पर मिल जाए। इसलिए साप्ताहिक बाज़ारों में खरीदारों के पास मोल तोल करने का अवसर होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 में दिया है किसी एक उदाहरण से समझाइए कि खरीदना बेचना बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। आपको उत्तर में करना है खरीदना बेचना बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। जैसे आजकल अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाज़ार हैं और सभी प्रकार की वस्तुएं वहां पर प्राप्त हो जाती हैं। वर्तमान में तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन और इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में साप्ताहिक बाज़ारों से सामान खरीदना शॉपिंग कम्प्लेक्स या मॉल की अपेक्षा सस्ता क्यों होता है। कोई 3 कारण लिखिए। आपको उत्तर में करना है साप्ताहिक बाज़ारों से सामान खरीदना शॉपिंग कम्प्लेक्स या मॉल की अपेक्षा सस्ता होता है क्योंकि साप्ताहिक बाज़ारों से सामान खर्च पर दुकानें लगती हैं जिससे हमें वस्तुएं कम कीमत पर मिल जाती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें होने के कारण खर्च अधिक होता है जिससे यहाँ पे वस्तुएं महंगी मिलती हैं। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में इंटरनेट से सामान खरीदना ऑनलाइन खरीदारी कैसे होता है, इसके मुख्य कारण क्या हैं, इसके मुख्य चरण क्या हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है वर्तमान में लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। ऑनलाइन खरीदारी के लिए सर्वप्रथम इंटरनेट पर उस वस्तु को खोजकर उसकी दी हुई कीमत को अदा करके उस वस्तु को घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में नीचे दी गई शब्द श्रृंखला को समझाइए। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है फैक्ट्री खेत थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी उपभोक्ता। तो चलिए इसके उत्तर देखते हैं।
तो आपको उत्तर में लिखना है फैक्ट्री या खेत से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। थोक व्यापारी में जो फैक्ट्री या खेत से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदते हैं उन्हें थोक व्यापारी कहते हैं। तीसरे में है खुदरा व्यापारी, जो थोक व्यापारी के पास से कम मात्रा में वस्तुओं को खरीदते हैं वे खुदरा व्यापारी होते हैं। चौथे में है उपभोक्ता, जो वस्तुएं खुदरा व्यापारी से उपभोक्ता को मिलती है वह उपभोक्ता कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है थोक बाजार एवं मोहल्ले की दुकानों में क्या क्या अंतर होते हैं, लिखिए। आपको उत्तर में कहना है थोक बाज़ारों में बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों जिनमें सब्जी, फल और फूल आदि भी सम्मिलित हैं, इनके भी अपने अपने विशेष थोक बाज़ार होते हैं। थोक बाज़ार का एक क्षेत्र होता है मोहल्ले दुकानें हमारे मोहल्ले में होती हैं, जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। मोहल्ले की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं। मोहल्ले के दुकानदार और ख़रीदार एक दूसरे से परिचित होते हैं, इसलिए दुकानदार ग्राहकों को उधार भी दे देते हैं। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।